एवरीवन। तो अगर आपको भी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बताना हो या किसी को एडवाइस देना हो, किसी को फोर्स करना हो या मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात करना हो, कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या फिर कोई काम आप पहले किया करते थे या फिर किसी काम को करने की ज़रूरत है या फिर किसी काम को करने की हिम्मत है, ऐसे सेंटेंसेस की अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉडल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और मॉडल्स का यूज़ करके हम हमारी कॉन्वर्सेशन को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैन की। अब कैन कुड, विल बी एबल टू का यूज़ आप करते हैं जब भी आप पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आपको बताना है कि कोई भी काम आप कर सकते हैं तो वहाँ आप यूज़ करेंगे कैन का। पास्ट में आप कोई भी काम कर सकते थे, वहाँ आप यूज़ करेंगे कुड का। और फ्यूचर में जब कोई भी काम आप कर पाएंगे तो वहाँ आप यूज़ करेंगे विल बी एबल टू का। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो मैं कहूँगी आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो, यू कैन वर्क इन दिस कंपनी। मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर। अब अगर यही काम मुझे पास्ट में बताना है कि मैं पहले ये काम कर सकती थी, जैसे अगर मुझे कहना है कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो आप कहेंगे यू कुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, यू कुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर मुझे कहना है मैं आपकी मदद कर सकती थी, आई कुड हेल्प यू। अब यही जब अगर मुझे कहना है कि मैं फ्यूचर में कोई काम कर पाऊंगी या कोई काम कर सकूंगी तो वहाँ पर मैं यूज़ करूंगी विल बी एबल टू का। जैसे अगर मुझे कहना है मैं गाना गा पाऊंगी, आई विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग, आई विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग। आप सेंटेंसेस बना पाओगे, आप सेंटेंसेस बना पाओगे, यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बट अगर आपको किसी को कहना है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट कैन, नॉट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू। कैन के बाद यहाँ पर आप नॉट का यूज़ करेंगे, आई कैन नॉट हेल्प यू। तुम पानी नहीं पी सकते हो, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। अब जब कोई काम आप नहीं कर सकते थे तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कुड नॉट का। जैसे अगर मुझे कहना है तुम अंदर नहीं आ सकते थे, यू कुड नॉट कम इनसाइड। मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, आई कुड नॉट गो देयर। मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकती थी, आई कुड नॉट टीच दिस टॉपिक। अब जब कोई काम आप फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे विल नॉट बी एबल टू का। जैसे अगर मुझे कहना है मैं गाना नहीं गा पाऊँगी, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊँगी, आई विल नॉट बी एबल टू टीच दिस टॉपिक। मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी या फिर मैं आपसे नहीं मिल सकूँगी, आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू। अब जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर मुझे कहना है क्या तुम वहाँ जा सकते हो, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पूछते हैं, जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है तो मॉडल वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा कैन सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम वहाँ जा सकते हो, कैन यू गो देयर, कैन यू गो देयर। क्या आप उसे बुला सकते हो, कैन यू कॉल हिम। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। क्या आप सेंटेंसेस बना सकते हो, कैन यू मेक सेंटेंसेस। ऐसे ही अब जब कोई काम आप कर सकते थे, क्या कोई काम आप कर सकते थे, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे कुड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मुझे पूछना है क्या तुम वहाँ जा सकते थे, कुड यू गो देयर। क्या आप उसे बुला सकते थे, कुड यू कॉल हिम। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी। क्या आप मुझे ये टॉपिक पढ़ा सकते थे, कुड यू टीच मी दिस टॉपिक। अब यही जब आप फ्यूचर में किसी से पूछेंगे कि क्या कोई व्यक्ति कोई काम कर पाएगा, तो आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे विल सब्जेक्ट बी एबल टू, V1
ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मुझे कहना है क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, विल यू बी एबल टू हेल्प मी। क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगी, विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं सेंटेंसेस बना पाऊंगी, विल आई बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। क्या तुम स्टेज पर आ पाओगे, विल यू बी एबल टू कम ऑन द स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट हैज़, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। अब देखिए, जब कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, एट दैट टाइम यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर। अब जैसे आपको कोई काम अभी एट प्रेजेंट मजबूरी में करना है, ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, ठीक है, इसकी हिंदी होती है कोई भी काम आपको करना है या कोई भी काम आपको करना पड़ता है। एज आई सेड कि मुझे जाना है तो मैं कहूँगी आई हैव टू गो। अब देखिए, एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी। यहाँ पर हैज़ और हैव दिया, ठीक है। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ का यूज़ कहाँ करना है और हैव का यूज़ कहाँ करना है। तो आप हैव का यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे या फिर टू नेम्स के साथ, ओके। और जब भी हम बात करते हैं हैज़ की तो हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट और नेम, ठीक है। अब अगर मुझे कहना है कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे उससे मिलना है, मतलब यहाँ पर मेरा मन नहीं है बट मुझे उससे मजबूरी में मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। मुझे सेंटेंसेस बनाने हैं, आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुझे उसे कॉल करना है या मुझे उसे कॉल करना पड़ता है, आई हैव टू कॉल हिम, ठीक है। अब यही अगर मुझे कहना है कि मुझे कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी हैड टू का। मुझे घर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो होम, आई हैड टू गो होम। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे उससे मिलना पड़ता था, आई हैड टू मीट हिम। अब देखिए, जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा या कोई काम आपको मजबूरी में करना होगा, एट दैट टाइम यू विल यूज़ द स्ट्रक्चर। इस टाइम आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे विल हैव टू का। जैसे अगर मुझे कहना है मुझे ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा या मुझे ये टॉपिक पढ़ाना होगा, आई विल हैव टू टीच दिस टॉपिक। मुझे उससे मिलना होगा या मुझे उससे मिलना पड़ेगा, यहाँ पर अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट हिम, ठीक है। मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कन्विंस देम। अब यही जब कोई काम आपको नहीं करना पड़ता है, नहीं करना है, तो आप हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो। मुझे नहीं बुलाना है, आई हैव नॉट टू कॉल। उसे यहाँ नहीं आना है, ही हैज़ नॉट टू कम हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ही सब्जेक्ट का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया, ठीक है। मुझे नहीं बोलना था, आई हैड नॉट टू स्पीक। मुझे घर नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो होम। मुझे लेटर नहीं लिखना था, आई हैड नॉट टू राइट लेटर। मुझे लेटर नहीं लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू राइट लेटर। मुझे आपसे नहीं मिलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मीट यू। मुझे उन्हें मनाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कन्विंस देम। इज़ इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा शुड, मस्ट और ऑट टू, ठीक है। अब देखिए, शुड का मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। अब देखिए, तीनों का मतलब एक जैसा ही है बट इसको अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है, एडवाइस देने के लिए आप यूज़ करते हैं शुड का। जैसे अगर मुझे कहना है तुम्हें सेंटेंसेस बनाना चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब जब कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप शुड नॉट कहेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज़, ठीक है। तुम्हें क्लास में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द क्लास। तुम्हें कॉपी में नहीं लिखना चाहिए, यू शुड नॉट राइट इन द कॉपी, ठीक है। अब जब आप किसी को फोर्स करते हैं ना कोई काम करने के लिए, तो वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, यू मस्ट मीट हिम।
तुम्हें स्टेज पर आना ही चाहिए, यू मस्ट कम ऑन द स्टेज। तुम्हें मुझे कॉल करना ही चाहिए, यू मस्ट कॉल मी। ठीक है, या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, यू मस्ट कॉल हिम, यू मस्ट कॉल हिम। मुझे उसे स्टेज पर बुलाना ही चाहिए, आई मस्ट कॉल हिम ऑन द स्टेज। ठीक है, अब ought to का मतलब होता है चाहिए, बट ये यूज़ किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि तुम्हें क्लास में अपना फ़ोन साइलेंट पर रखना चाहिए, यू ought to keep your phone on silent in the class। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू ought to make sentences। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, यू ought to follow the traffic rules। अब जब आप मना करते हैं कि कोई काम नहीं करना चाहिए तो वहाँ क्या कहेंगे, you ought not to follow the traffic rules। तुम्हें अपना फ़ोन साइलेंट पर नहीं रखना चाहिए, you ought not to keep your phone on silent। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है used to, need to and dare to। देखिए used to का मतलब होता है कोई काम कोई व्यक्ति किया करता था। ठीक है, ये शो करता है आपकी पास्ट की हैबिट को कि कोई काम आप पहले किया करते थे बट अब नहीं करते। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश बोला करती थी, मैं इंग्लिश बोला करती थी, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं गरीबों की मदद किया करती थी, आई यूज्ड टू हेल्प पुअर पीपल। वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करता था, he used to help ज़रूरतमंद लोग, needy people, he used to help needy people। मैं परसोना में पढ़ाया करती थी। अब ये मैं अपनी पास्ट की हैबिट को बता रही हूँ कि मैं ऐसा काम किया करती थी, तो मैं वहाँ पर बोलूँगी आई यूज्ड टू टीच इन परसोना, आई यूज्ड टू टीच इन परसोना। अब कोई काम जब आप नहीं किया करते थे तो वहाँ यूज्ड नॉट टू का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है मैं सेंटेंसेस नहीं बनाया करती थी, आई यूज नॉट टू मेक सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया करती थी, आई यूज नॉट टू टीच इंग्लिश। वो गाना नहीं गाया करती थी, शी यूज नॉट टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी काम को करने की आवश्यकता है, ठीक है, कोई भी काम को करने की ज़रूरत है, एट दैट टाइम यू यूज़ द स्ट्रक्चर। जैसे अगर मुझे बोलना है तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर। तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत है, यू नीड टू मीट मी। आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अब जब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट टू का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू गो देयर। मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू मीट यू। मुझे इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू टीच इंग्लिश। आपको स्टेज पर आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू कम ऑन द स्टेज। अब जब कोई भी काम करने की आप में हिम्मत है या फिर किसी भी काम को करने का आप में साहस है, एट दैट टाइम यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, डेयर का मतलब ही होता है किसी भी काम को करने की आप में हिम्मत है। मुझ में स्टेज पर आने की हिम्मत है, तो मैं क्या कहूँगी, आई डेयर टू कम ऑन द स्टेज। ठीक है, मुझ में सेंटेंसेस बनाने की हिम्मत है, आई डेयर टू मेक सेंटेंसेस। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। उसमें सेंटेंसेस बोलने की हिम्मत है, ही डेयर टू स्पीक सेंटेंसेस। ठीक है, अब कोई काम करने की हिम्मत नहीं है आप में तो वहाँ आप डेयर नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू गो देयर। मुझ में उन्हें कन्विंस करने की हिम्मत नहीं है, मनाने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू कन्विंस देम। ठीक है, आई डेयर नॉट टू कन्विंस देम। अब देखिए जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है कि क्या कोई काम कोई व्यक्ति किया करता था, जैसे क्या मैं इंग्लिश बोला करती थी, अब क्या से क्वेश्चन आ गया तो मॉडल वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, यूज्ड सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। क्या मैं इंग्लिश बोला करती थी, यूज्ड आई टू स्पीक इंग्लिश।
क्या मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, यूज्ड आई टू टीच इंग्लिश। क्या आप वहाँ काम किया करते थे, यूज्ड यू टू वर्क देयर। क्या आप सेंटेंसेस बनाया करते थे, यूज्ड यू टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, जब आपको किसी को बोलना है कि क्या किसी व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो नीड आगे, सब्जेक्ट पीछे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है क्या मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, नीड आई टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत है, नीड आई टू मीट यू। क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है, नीड आई टू मेक सेंटेंसेस। क्या मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है, नीड आई टू वर्क ऑन माई सेल्फ। अब जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या मुझ में कोई भी काम करने की हिम्मत है या क्या किसी भी व्यक्ति में कोई भी काम करने की हिम्मत है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है क्या आप में स्टेज पर आने की हिम्मत है, डेयर यू टू कम ऑन द स्टेज। क्या आप में उससे मिलने की हिम्मत है, डेयर यू टू मीट हिम। क्या आप में इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, डेयर यू टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, लास्ट वाले स्ट्रक्चर के हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। जब आपको किसी को क्वेश्चन करना है कि क्या किसी को कोई काम करना चाहिए या क्या आपको कोई काम करना चाहिए, एट दैट टाइम यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर, शुड आगे, सब्जेक्ट पीछे। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। क्या मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, शुड आई मेक सेंटेंसेस। क्या मुझे यहाँ काम करना चाहिए, शुड आई वर्क हियर। क्या मुझे आपके साथ इस कंपनी में काम करना चाहिए, शुड आई वर्क विथ यू इन दिस कंपनी। अब जब आपको किसी को फोर्स करके कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्या मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, लाइक दिस, क्या मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, मस्ट आई गो देयर। क्या मुझे आपसे मिलना ही चाहिए, मस्ट आई मीट यू। क्या मुझे इंग्लिश सीखना ही चाहिए, मस्ट आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आएगी तो वहाँ पर आपको अगर क्या से क्वेश्चन करना है, जैसे क्या मुझे नियमों का पालन करना चाहिए, ought I to follow the rules, ought I to follow the rules। क्या मुझे अपना फ़ोन साइलेंट पर रखना चाहिए, ought I to keep my phone on silent। क्या मुझे क्लास में चुप रहना चाहिए, ought I to be quiet in the class। इज़ इट क्लियर। चलिए लास्ट वाली स्लाइड के हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और देख लेते हैं। जैसे अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या किसी व्यक्ति को कोई काम करना है या क्या मुझे कोई काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, हैज़ हैव आगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मुझे वहाँ जाना है, हैव आई टू गो देयर। क्या मुझे इंग्लिश सीखना है, हैव आई टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे आपसे मिलना है, हैव आई टू मीट यू। क्या मुझे घर जाना है, हैव आई टू गो होम। अब जब कोई भी काम, ठीक है, आप पूछना चाहते कि क्या कोई काम किसी व्यक्ति को या आपको ही मजबूरी में करना पड़ता था, एट दैट टाइम यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर। क्या मुझे इंग्लिश बोलना था, हैड आई टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे घर जाना था, हैड आई टू गो होम। क्या मुझे इंग्लिश सीखना था, हैड आई टू लर्न इंग्लिश। अब यही जब आप फ्यूचर की बात करेंगे, क्या आपको कोई काम करना पड़ेगा, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है क्या मुझे घर जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो होम। क्या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे उससे मिलना पड़ेगा, विल आई हैव टू मीट हिम। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी मॉडल्स जो हैं वो कवर करवा दिए। ठीक है, इसके हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।